शुरू करते दोस्तों आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। लग रहा है कि अब भारत रशिया को कह रहा है इनडायरेक्टली कि हमने जो आपसे S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं ना, 5 स्क्वाड्रन, बस अब इससे ज्यादा हमको और नहीं चाहिए। अब हम 10 स्क्वाड्रन भारत के देसी वर्जन्स बनाने वाले हैं और देसी वर्जन्स के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। एम का जो हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है पूरी तरह से स्टेल्थी होगा। इसके लिए केवल 1.8 बिलियन डॉलर का ही बजट दिया गया था, लेकिन अब तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हमको और पैसा चाहिए। 6 बिलियन डॉलर की आस्क इन्होंने कर दी है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तेजस MK2 फाइटर जेट, ये भी एक काफ़ी अत्याधुनिक फाइटर जेट है। और हाल ही में इंजीनियर से जब पूछा गया इसके बारे में, तो वो कह रहे हैं कि हम इसको इतना ज़्यादा अत्याधुनिक बना देंगे कि राफेल के बराबरी का ये होगा। भारत की एक EKA मोबिलिटी नाम की कंपनी है। इनको तो अब बड़े-बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं और अब ये अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के मार्केट को भी डोमिनेट करना चाहते हैं, चीन की धकड़ को कम करना चाहता है। रिसेंटली अमेरिका ने 4 भारतीय कंपनी को सैंक्शन कर दिया। इनका दावा है कि ये बेसिकली रशिया वॉर जो एफर्ट चल रहा है यूक्रेन के साथ, इनमें इन 4 भारतीय कंपनियों का योगदान था। ये अमेरिका के कुछ कंपोनेंट्स इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहे थे। और फाइनली देखेंगे कि भारत के MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने के बाद कैसे पाकिस्तान हड़बड़ा गया है और अब ये सीधे चाइना के चक्कर लगा रहा है। बताया जा रहा है कि ये टर्की से भी बातचीत काफ़ी तेज़ी से शुरू कर चुके हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की ये सीरीज़ होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आप तक ऐसी अमेजिंग खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है भारत के एक देसी S-400 डिफेंस सिस्टम की तरफ से, जिसका नाम है प्रोजेक्ट खुशा। मैं आपको बता दूं कि करेंटली भारत S-400 के 5 स्क्वाड्रंस का ऑर्डर प्लेस कर चुका है, लेकिन अब इसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर हमने फोकस नहीं किया है, क्योंकि भारत अपना ही एक S-400 सिस्टम बनाना चाहता है विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है प्रोजेक्ट खुशा। कुल इस तरह के 10 स्क्वाड्रंस को हम लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल के तहत डेवलप करेंगे। इसमें 3 लेयर की मिसाइल होंगी, एक M1, फिर M2 और भी ज़्यादा रेंज के लिए, और M3 हाई रेंज एक्सीडिंग 400 किलोमीटर्स। तो काफ़ी टक्कर का होगा ये S-400 के बराबरी का। भारत ने ये डिसीजन क्यों लिया? सबसे पहले तो ऑलरेडी हमको देरी हो गई S-400 मिलते मिलते, ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। इसके अलावा भारत बाल बाल बचा है अमेरिका के काटसा सैंक्शन एक्ट से। बेसिकली ये सैंक्शन एक्ट उन कंट्रीज पर लगाया जाता है जो रशिया के ये डिफेंस सिस्टम को खरीदते हैं। चीन पर लगाया गया था, लेकिन अमेरिका ने भारत पर नहीं लगाया। सो अगर हम और भी इस तरह के S-400 सिस्टम खरीदते हैं तो हमको एक काफ़ी बड़ा ट्रेड नुकसान सहना पड़ सकता है अमेरिका के साथ, जो कि भारत हर किस नहीं करना चाहेगा। सो इन्हीं सारी रीजंस के चलते हम हमारा एक देसी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। आगे बताया गया है कि ये वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स को काउंटर करेगा, क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स। साइंटिस्ट का ये भी दावा है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अत्याधुनिक बनाने का कोशिश करेंगे कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी काफ़ी हद तक ट्रैक करके उसको मार गिराए। करेंटली प्लान है कि आने वाले 3 साल के भीतर इसको डेवलप कर दिया जाएगा और हमारे एग्जिस्टिंग डिफेंस एसेट्स, जिसमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, MRSAM और S-400 जो ऑलरेडी है हमारे पास, इन 3 एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ अब हमारा ये नया सिस्टम खुशा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ से, तो भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट के प्रोग्राम की तरफ से एक अचानक से इसने तो मोड़ ले लिया है। बताया जा रहा है कि पूरा 1.8 बिलियन डॉलर का जो बजट था वो खत्म हो चुका है और हमको अब 6 बिलियन डॉलर और चाहिए। और ये काफ़ी हद तक वाजिब भी है, क्योंकि इस तरह के एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने के लिए जिन जिन देशों ने बनाया है ना, उनका खर्चा 60,000 70,000 करोड़ तक गया है। और भारत केवल 15,000 करोड़ में ये निपटाना चाहता है। ये तो लगभग इम्पॉसिबल ही है। और सबसे मेन खर्चा कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकेले इसमें ही 15,000 करोड़ रुपीस लग जाते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टेस्टिंग इसकी करनी पड़ती है। इंजन डेवलपमेंट, अभी तो हम GF414 यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर तो हम खुद का बनाना पड़ेगा। स्टेल्थी टेक्नोलॉजीज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेडार एब्जॉर्बिंग कोटिंग से लेके स्टेल्थी मटेरियल्स, सारा कुछ मेटलर्जी स्टडी करना पड़ता है। उस बेसिस पे हम ये फाइनलाइज करते हैं। और फाइनली वेपन्स एंड एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, फुल स्केल प्रोडक्शन, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके चलते
आराम से 50,000 करोड़ रुपीस तक का इसका फंड रहना चाहिए अगर भारत इसको डेवलप कर रहा है तो। तो देखने लायक होगा कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस इस एक्स्ट्रा बजट को कैसे लाती है। हमारी अगली खबर आ रही है तेजस MK2 फाइटर जेट प्रोग्राम की तरफ से। अब हमने रिसेंटली इंजीनियर्स की टीम से बात की। इन्होंने कहा कि हम इसको राफेल के कैटेगरी का बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे जो पहले पायलट्स थे, जो मिराज 2000 उड़ाते थे, तो जब ये हमारे तेजस MK1A में बैठे, इन्होंने बहुत तारीफ की, बोले कि इसको उड़ाना बहुत सिंपल है, काफ़ी एग्रेसिव है। तो वही फीलिंग अब जो हमारे राफेल फाइटर पायलट्स उड़ा रहे हैं, राफेल फाइटर जेट्स, जब ये MK2 को उड़ाए, तो हमें उनके मुंह से वही शब्दों को सुनना है। सो वाकई में इसी स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेक्नोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। भले ही हमारा ये जो फाइटर जेट होगा MK2 काफी छोटा होगा, जस्ट 17.5 टन कंपेयर टू राफेल 24.5 टन, फिर भी पूरी तरह से इसके कैटेगरी का होगा, बराबरी का होगा। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि आप इसको एक राफेल लाइट वर्जन भी कह सकते हैं। प्लान की बात करें तो एंड ऑफ 2025 में इसको बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। 2026 से इसकी पहली फ्लाइट शेड्यूल है और 2027 से ये भारतीय डिफेंस फोर्सेस के पेड में शामिल हो जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किया गया है विद अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, और जल्द ही भारत की फ्लीट में ये आने वाले 3 साल के भीतर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हमारी अगली खबर भारत की एक काफी इनोवेटिव स्टार्टअप कंपनी की तरफ से आ रही है जिसका नाम है EKA मोबिलिटी। इन्होंने हाल ही में 3,000 करोड़ रुपीस की एक डील जीती है जहां 1500 इलेक्ट्रिक बसेस ये भारत को सप्लाई करेंगे। करेंटली इनका एक ही प्लांट है, कैपेसिटी काफी कम है, लेकिन ये 600 करोड़ रुपीस डालकर एडिशनल प्लांट्स पूरे भारत भर में लॉन्च करेंगे। इसके अलावा कंपनी का तो ये भी दावा है कि ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के मार्केट्स को भी टारगेट करना चाहते हैं और चीन का जो अभी करेंटली इन देशों में दबदबा है उसको खत्म करना चाहता है। सो वाकई में हैट्स ऑफ टू दिस इंडियन कंपनी। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के हाल ही में खरीदे हुए MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की तरफ से। इस ड्रोन के खरीदने के बाद लग रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक हो गया है। पाकिस्तानी एनालिस्ट का कहना है कि अब पाकिस्तान को अपनी फोर्स स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और ये पूरी तरह से मजबूर हो चुके हैं क्योंकि करेंटली इनके पास कोई अच्छा खासा ड्रोन नहीं है। टर्की से इन्होंने बस ऐसे ही ड्रोन ले रखे हैं जो कि ठीक ठाक है, लेकिन भारत के MQ-9B के सामने ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। फिर चाइना के पास से भी इन्होंने कुछ ड्रोन लिए हैं। सो अब चाइना के HALE UAV पर इनकी नज़र है, डोमेस्टिक डेवलपमेंट पर इनका फोकस है। टर्की से बता रहे हैं कि ये आगे चलकर कोलैबोरेशन करेंगे कुछ नई टेक्नोलॉजी के UAVs प्रोक्योर करने के लिए और इंटरनेशनल ऑप्शंस को भी ये एक्सप्लोर करेंगे। सो 4 चीज़ों पर ये फोकस करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये भारत के इस MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन का बराबरी नहीं कर सकते। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ हमको लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही अमेजिंग सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।